हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट आपको विधिवत तैयारी कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और आज स्टूडेंट आगे का चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने ठोसों के बारे में चर्चा किया था, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और फिर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जो हमने पार्ट 2 में बताया था स्टूडेंट, आणविक ठोस है ना, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। तो इनके बारे में पूरा विधिवत समझाया था। आशा और उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप देखे होंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से जरूर देख लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट, और आज सीखेंगे जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक, इनके प्रकार है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानेंगे जालक बिंदु। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने ठोस पढ़ा, और ठोस में पढ़ा स्टूडेंट की ठोस किससे मिलकर बना होता है, रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है। आपने क्या पढ़ा, ठोस। ठोस किससे मिलकर बना होता है प्यारे भाइयों, रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है। किससे, रचक इकाई घटक, रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है। अच्छा, ये रचक इकाई घटक क्या भैया, रचक इकाई घटक क्या है ना, जैसे आयन हो सकता है, और क्या हो सकता है, अणु हो सकता है ना, या कि स्टूडेंट क्या हो सकता है, परमाणु। ये रचक इकाई घटक, यानी जिससे मिलकर के कोई ठोस बनता है वो उसका कहलाता है रचक इकाई घटक। तो क्या क्या हो सकते हैं, आयन, अणु, परमाणु, है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट, रचक इकाई घटक। अब देखिए, जैसे कोई भी ठोस है तो ये किस प्रकार बनेगा। जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक ठोस है, ठीक है, ये ठोस है, तो ये आयन, परमाणु या अणु जिससे मिलकर बना होगा, एक क्रमिक संरचना के आधार पर ये बनेंगी। इनको हम एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। और यही जो स्टूडेंट रचक इकाई घटक, अवयव, आयन, अणु या परमाणु, इसे हम किस रूप में, बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। यही जो बिंदु है प्यारे भाइयों, ये जालक बिंदु कहलाता है। यही जो बिंदु है स्टूडेंट क्या कहलाएगा, जालक बिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, जालक बिंदु। मतलब किसी भी ठोस का रचक अवयव, चाहे अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, इसे हम किस रूप में दर्शाते हैं, बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। अब ये एक सिंगल बिंदु ही स्टूडेंट उसका क्या है, जालक बिंदु कहलाएगा। चीजें क्लियर, छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, परिभाषाएं हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको समझना है पूरा बेसिक चीजें कि कोई भी ठोस, परमाणु है या क्रिस्टल है, ये रचक अवयव, इनके आयन, अणु या परमाणु को हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, या इन्हें बिंदु के रूप में दर्शाए जाते हैं। ये बिंदु स्टूडेंट जालक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, जालक बिंदु आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, लैटिक्स पॉइंट। ठीक है, लैटिक पॉइंट ऐसा होता है, मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ, LATTIC, लैटिक पॉइंट। ये पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया, जालक बिंदु। मतलब कोई भी ठोस है, आयन, परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है, उसे हम बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, उसी बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। क्लियर, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक। देखिए, जालक बिंदु मतलब एक सिंगल पॉइंट है, लेकिन क्रिस्टल जालक, अब यहां पर स्टूडेंट बिंदु नहीं शब्द का यूज नहीं किया गया, बिंदु शब्द का यूज नहीं किया गया। क्रिस्टल जालक यानी बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह। जैसे मान के चलते हैं ये आपके पास एक ठोस है और इसमें कई सारे जालक बिंदु हैं। तो जब जालक बिंदुओं का एक समूह हो जाता है, जिससे कि एक ज्यामिति का निर्माण हो जाता है, एक ज्यामिति मतलब एक आकृति बन जाती है, तब उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, या जिसे त्रिविम जालक के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, या इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है, त्रिविम जालक। क्या, त्रिविम जालक। तो अब आपको बताना है भैया कि क्रिस्टल जालक कैसे बनता है। तो जब जालक बिंदु मतलब कई जालक बिंदु आपस में क्या करते हैं, मिल करके एक ज्यामिति को जन्म देते हैं। ठीक है, मतलब जालक बिंदुओं की एक त्रिविमीय व्यवस्था, जालक बिंदुओं की एक त्रिविमीय व्यवस्था, जिससे कि एक ज्यामिति का निर्माण होता है, एक ज्यामिति उत्पन्न होता है स्टूडेंट, या त्रिविम जालक के बिंदुओं के द्वारा एक ज्यामिति बनता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट, जो ज्यामिति होता है वही कहलाता है त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। स्पेस लैटिक या क्रिस्टल लैटिक, यानी त्रिविम जालक यानी स्पेस लैटिक, या क्रिस्टल जालक कहते हैं क्रिस्टल लैटिक। इंग्लिश भी
कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर शब्द बोल दिया करें। हालांकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, जैसा मैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ स्टूडेंट, और आप लोगों को भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस कारण से उतना इंग्लिश मेरे से अच्छे से नहीं आता। मैं अपनी कमी भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी से ही ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको समझाने को। तो चीज़ें क्लियर हो गया। क्रिस्टल जालक कैसे बनता है प्यारे भाइयों? क्रिस्टल जालक मतलब आपके पास ये क्या है, जालक बिंदु हैं, और जालक बिंदु से क्या होती है, एक ज्यामिति का निर्माण होता है। उसे हम कहते हैं क्या स्टूडेंट? ये ज्यामिति बन गया। इन जालक बिंदुओं को आप मिला दो तो एक ज्यामिति का निर्माण होता है। ये आपका पूरा क्रिस्टल जालक कहला गया। जैसे मान के चलते हैं ये गोले हैं ये आपके पास, और इसके पास ये दूसरे गोले का क्रमबद्ध हो गया है ना, और यही क्रम चलता रहा तो एक आपके पास ज्यामिति बन गया, और ये ज्यामिति स्टूडेंट क्या कहलाया? क्रिस्टल जालक कहलाया। तो को बार बार समझाने का मतलब ये है कि आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, भटकने की आवश्यकता ना पड़े कि हमको समझ में नहीं आया कि जालक बिंदु क्या है या क्रिस्टल जालक क्या है। इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से कोशिश करता हूं समझाने का, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब बात करते हैं स्टूडेंट त्रिविम जालक के लक्षण, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। तो पहला पॉइंट है, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाता है। प्रत्येक जालक बिंदु रचक अवयव दर्शाता है, और जालक बिंदु संयुक्त रूप से एक जालक की ज्यामिति दर्शाता है। कुछ भी नहीं है भाई, इस डायग्राम से आपको पहले भी समझा दिया गया, इसी से सब लक्षण है कि इसके जितने भी आपके पास बिंदु, ये जालक है आपका, ये जालक है कि नहीं है? इस जालक में कितने बिंदु हैं? बहुत सारे बिंदु हैं, यानी जालक स्थान या जालक बिंदु बहुत सारे हैं। ये आपके पास ये जालक बिंदु पूरे के पूरे दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे, तो ये जालक बिंदु हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जालक बिंदु है। तो सभी के सभी जो ये आपके पास बिंदु हैं, वो सभी बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाते हैं, और सभी रचक इकाई घटक है। रचक इकाई घटक, रचक अवयव मतलब जिससे मिलकर बना हुआ है, और जिनको हम मिला देते हैं तो एक ज्यामिति का निर्माण होता है। जालक बिंदु संयुक्त रूप से मिलकर ही त्रिविम जालक या ज्यामिति का निर्माण करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, प्लीज समझते चलें, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ये वीडियो आपको 10 से 15 मिनट का या 20 मिनट का प्रोवाइड कराता हूं, कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक आप समझ पाओ, और सटीक आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा विधिवत लिख लिया करो। आपको पूरे के पूरे बराबर नंबर मिलेंगे। बेहतरीन ढंग से स्टूडेंट आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो बेहतरीन आप वीडियो पुश करा करें, पूरा लिख लें, है ना, 2 कॉपी कर लें, आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट सेल। ये आपने देखा, क्या क्या देखा? जालक बिंदु मतलब रचक घटक का एक बिंदु के रूप में प्रदर्शन ही जालक बिंदु कहलाता है, और कई सारे जालक बिंदु आपस में मिलते हैं तो त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। त्रिविम जालक के लक्षण भी आपने देख लिया कि त्रिविम जालक के प्रत्येक बिंदु क्या है? जालक बिंदु हैं। ये जालक बिंदु रचक इकाई घटक हैं, और इनको मिला देते हैं तो एक ज्यामिति का निर्माण होता है। सिंपल है। चलिए अब जैसा कि आपने पढ़ा, जालक बिंदु को हम मिलाते हैं तो एक ज्यामिति बनता है, लेकिन स्टूडेंट एक क्रमबद्ध रूप से पुनरावृत्ति के रूप में। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 जालक बिंदु हैं, इनकी पुनरावृत्ति सेम कंडीशन, ये जालक बिंदु, फिर जालक बिंदु, फिर जालक बिंदु, बार बार वही पुनरावृत्ति हो रहा है, और पुनरावृत्ति से एक ज्यामिति का निर्माण होगा, या इसके समूह को हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ये आपके पास सेल बन चुका है। मतलब क्रिस्टल जालक बिंदु जो हैं, इन बिंदुओं के पुनरावृत्ति से एक हमें समूह प्राप्त होता है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल। आपने क्या सीखा कि जालक बिंदुओं के पुनरावृत्ति से, ये जालक बिंदु हैं सभी के सभी, इनके पुनरावृत्ति से, ये जालक बिंदु हैं, इनके पुनरावृत्ति से आपने एक क्या देखा स्टूडेंट? एक ज्यामिति देखा, एक समूह देखा। इन समूहों को ही हम कहते हैं सेल। मतलब जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति कर दें तो हमें एक क्रमबद्ध जो सूक्ष्मतम समूह प्राप्त होता है। सूक्ष्मतम समूह बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं, सूक्ष्मतम समूह स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। और इसी का हम मॉडर्न परिभाषा दे दें कि यदि क्रमबद्ध तरीके से पुनरावृत्ति करें, क्रमबद्ध तरीके से पुनरावृत्ति कर दें, तो हमें जो सेल प्राप्त होगा उसे एकक सेल कह देंगे। देखिए, जालक बिंदुओं का पुनरावृत्ति से एक समूह बनता है, उससे तो हम क्या कहते हैं? सेल। लेकिन यदि क्रमबद्ध पुनरावृत्ति हो, जैसे ये क्रमबद्ध ही है भाई, देखो सेल का टाइप सी तो एकक सेल है ना, यूनिट सेल जिसे बोलेंगे, तो ये सेल तो है जिसकी पुनरावृत्ति, लेकिन इसी का एक क्रमबद्ध पुनरावृत्ति हो तो उसे हम क्या कह देंगे? एकक सेल। तो ये भी एकक सेल है, क्योंकि इसको हमने क्रमबद्ध किया है, 2 ही किया है, ऐसा नहीं कि 3 कर दिए फिर 4 कर दिए फिर 5, ऐसा नहीं, क्रमबद्ध।
सिस्टमेटिक ढंग से हमने किया है। तो यदि जालक बिंदुओं का क्रमबद्ध पुनरावृत्ति हो स्टूडेंट, तो वो कहलाता है एकक सेल। क्या कहलाता है? एकक सेल। अब स्टूडेंट जो एकक सेल होता है वो दो प्रकार का होता है। एकक सेल कौन कौन से दो प्रकार स्टूडेंट? एक तो द्विविमीय एकक सेल और एक त्रिविमीय एकक सेल। ये एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला स्टूडेंट द्विविमीय एकक सेल, और दूसरा है आपका त्रिविमीय एकक सेल, त्रिविमीय एकक सेल। ऐसा है, ठीक है, इसको काट दें। तो आपने क्या सीखा कि सेल सीखा कि जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति से हमें एक समूह मिलता है जिसे सेल कहते हैं, और स्टूडेंट इनके क्रमबद्ध यदि व्यवस्थित होने से जो इकाई बनेगा वो एकक सेल कहलाएगा। और ये दो प्रकार का होगा स्टूडेंट, द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल। एकक सेल के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट, द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल। चीजें क्लियर है? अब बात करेंगे द्विविमीय एकक सेल क्या है और इसके प्रकार। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको यहाँ पे हम समझाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब द्विविमीय और त्रिविमीय आपने पढ़ा होगा कि द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशियल, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशियल। सिंपल है। तो 2 डायमेंशियल मतलब केवल दो अक्ष पर जो संरचना बनाएंगी। थोड़ा अपने भाषा में समझिएगा, फिजिक्स की भाषा में समझिएगा। दो अक्ष को लेकर चलेंगे और दो अक्ष के साथ ये 2 डायमेंशियल आपका ज्यामिति बनाएगा स्टूडेंट, वहां पे द्विविमीय एकक सेल होगा। लेकिन जहां त्रिविमीय है ना, मतलब 3 डायमेंशियल ज्यामिति मिलेगा हमको, एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं पे होगा, वो त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। द्विविमीय मतलब एक समतल, समझ रहे ना, एक तल है जमीन का। लेकिन त्रिविमीय जैसे आकाश, एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में कहीं भी घूम लो, वो त्रिविमीय कहलाता है। लेकिन द्विविमीय में क्या होता है प्यारे भाइयों? द्विविमीय में होता है केवल 2 डायमेंशियल, दो दिशाओं में। मतलब क्रिस्टल जालक के जो जालक बिंदु हैं उनकी पुनरावृत्ति तो होगी, लेकिन कितने दिशाओं में? द्विविमीय यानी 2 डायमेंशियल, दो दिशाओं में ही इनकी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन त्रिविमीय एकक सेल में क्या होगा? तीनों दिशाओं में। समझ रहे हैं? एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस वहां पे एक्टिव रहेंगे। जो ज्यामिति बनेगा वो तीनों एक्स मतलब तीनों एक्सेस यानी एक्स वाई जेड तीनों अक्ष को लेकर बनेगा, वहां पे बनेगा त्रिविमीय। और ये केवल दो अक्ष, या तो एक्स वाई ले लें, या तो वाई जेड ले लें, या तो जेड एक्स ले लें, जो भी आपका इच्छा है। तो 2 डायमेंशियल द्विविमीय जो आपका एकक सेल है केवल दो दिशाओं पे लेकर के इसकी ज्यामिति बनेगी। लेकिन त्रिविमीय की बात करें तो त्रिविमीय मतलब 3 दिशाओं, मतलब 3 अक्ष को लेकर स्टूडेंट इसकी ज्यामिति आकृति बनेगी। ठीक है, और उनके कोण अलग अलग हो सकते हैं, जो कि आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है उसे द्विविमीय एकक सेल कहते हैं। लेकिन यहां पर इसकी परिभाषा से आप कुछ समझ नहीं पाओगे कि जालक का सूक्ष्मतम भाग जो पुनरावृत्ति पर जालक निर्माण करता है द्विविमीय एकक सेल कहलाता है। कहां समझ में आया? वो तो हमको पहले भी पता है कि जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति हम कर दें तो हमें क्या मिलता है? सेल मिलता है। लेकिन द्विविमीय एकक सेल कब बनेगा? द्विविमीय एकक सेल कब बनेगा स्टूडेंट? जब उसकी विमाएं कितनी होंगी? 2 विमाएं होंगी, वहां पर द्विविमीय एकक सेल का निर्माण होगा। अब थोड़ा सा डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास एक तल है, और इस तल में जालक बिंदुओं को नियमित रूप से व्यवस्था कर दें तो भी हमारे पास एक जालक बनता है, उसे हम कहते हैं द्विविमीय जालक। मतलब एक तल में, अब तल का मतलब क्या समझा आपने? तल का मतलब त्रिविमीय नहीं होता है। एक समतल है या तल है वो द्विविमीय होता है, उसमें 2 एक्सेस ही होते हैं, या तो एक्स वाई ले लें, तो वाई जेड ले लें, जेड एक्स। समतल या तल हमेशा 2 विमीय युक्त होते हैं। तो एक तल है, एक तल में हम जालक बिंदुओं का नियमित व्यवस्था करते हैं तो हमें एक जालक मिलता है स्टूडेंट, जिसे हम द्विविमीय एकक सेल कहते हैं। और उस स्थिति में जालक का सूक्ष्मतम भाग जो कि पुनरावृत्ति से जालक का निर्माण ही करता है उसे हम द्विविमीय एकक सेल कहते हैं। पेपर में ये परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर आपको समझना जरूरी है। और द्विविमीय की बात करें स्टूडेंट तो द्विविमीय को 5 प्रकार से बांटा गया है। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि ये जालक बन रहा है और एकक सेल कैसे हैं। जालक यानी थोड़ा सा बड़ा आकार, एकक सेल यानी छोटा सा सूक्ष्मतम समूह। मतलब वर्गाकार एकक सेल मिलकर के स्टूडेंट क्या बना देंगे? वर्गाकार जालक का निर्माण करते हैं। एकक सेल से ही बनता है जालक, समझ रहे ना। इसी प्रकार चौकोर जो जालक बनते हो चौकोर एकक सेल से मिलकर बने होते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार आयताकार जो जालक होते हैं वो आयताकार एकक सेल से मिलकर बने होते हैं। षटभुजी जो जालक बनते हैं वो 60 डिग्री वाले विषम कोणीय समचतुर्भुज से मिलकर बने होते हैं। और ये समचतुर्भुज जो बनता है एक भीतरी बिंदु युक्त आयत होता है। सिंपल स्टूडेंट कि एकक सेल सूक्ष्म समूह होता है, जालक एक बड़ा आकृति होता है, तो एकक सेल से तो मिलकर जालक बनता है। तो ये जो ध्रुवीय एकक सेल, द्विविमीय एकक सेल के कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जो द्विविमीय एकक सेल है ये जालक का निर्माण करते हैं। मतलब जब तल पर जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति से हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, सूक्ष्म समूह प्राप्त होता है, उसे द्विविमीय एकक सेल कहते हैं। अब इसके बाद त्रिविमीय एकक सेल की परिभाषा देखिए स्टूडेंट कि त्रिविमीय एकक सेल क्या है। तो त्रिविमीय जालक की ज्यामिति दर्शाने वाले जालक बिंदुओं का सूक्ष्म समूह त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। कहने का मतलब त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, अर्थात 3 दिशाओं वाले 3 अक्ष पर जो ज्यामिति का निर्माण करते हैं, है ना, 3 फलक का निर्माण करते हैं, 3 फलक कोण बनाएंगे स्टूडेंट, तो त्रिविमीय ज्यामिति का निर्माण करने वाले जालक बिंदुओं का सूक्ष्म समूह स्टूडेंट त्रिविमीय एकक सेल कहलाता है। अब समतल पर जालक बनाने वाले, यानी समतल है आपके पास, समतल पर ज्यामिति दर्शाने वाले जो एकक सेल का समूह होता है उसे हम द्विविमीय कहेंगे, क्योंकि तल पर बना रहा है ज्यामिति, समतल पर बना रहा है। लेकिन वही स्टूडेंट त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 अक्ष का ज्यामिति बना रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे? जो एकक सेल मिलकर बने होंगे, जिस एकक सेल से वो बन रहा है उस एकक सेल को हम त्रिविमीय एकक सेल कहेंगे। द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल समझ गए होंगे। अब आप थोड़ा समझने की और कोशिश करें। द्विविमीय मतलब ऐसे एकक सेल जो 2 दिशाओं वाली ज्यामिति का निर्माण करते हैं, और त्रिविमीय एकक सेल क्या है? ऐसे एकक सेल जो 3 ज्यामिति वाले मतलब 3 दिशाओं वाली ज्यामिति का निर्माण करते हैं, उसे त्रिविमीय एकक सेल कहते हैं। सिंपल, अपने भाषा में समझ गए होंगे। ठीक है, कोशिश करें अपने भाषा में समझने को, तो आसानी से होगा। रटेंगे तो कुछ नहीं होने वाले स्टूडेंट। अब यदि बात करें हम त्रिविमीय एकक सेल के प्रकार की, तो त्रिविमीय एकक सेल के भी प्रकार हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक एकक सेल, सॉरी, इसको 2 भागों में तो बांटा गया है, लेकिन उसके भी प्रकार हैं। वो 2 भाग कौन कौन से स्टूडेंट? प्राथमिक एकक सेल और केंद्रित एकक सेल, ये 2 भाग हैं। फिर केंद्रित एकक सेल के 3 भाग हैं। थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है प्यारे भाइयों। जैसे इकाई सेल आप पढ़े होंगे, इकाई सेल को 2 भागों में बांटा गया है, वही यहाँ पे त्रिविमीय एकक सेल को 2 भागों में। अब आप कुछ बुक्स में पाओगे इकाई सेल, अच्छा क्या त्रिविम जो है, क्या त्रिविमीय इकाई सेल नहीं, एकक सेल नहीं है? है, बिल्कुल है। तो ये जो इकाई सेल को 2 भागों में बांटा गया, वो त्रिविमीय इकाई सेल को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक एकक सेल जिसे सरल इकाई सेल कहते हैं, और एक केंद्रित एकक सेल कहते हैं। समझ रहे हैं? फिर से मैं बात समझा रहा हूं आपको। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, आप कंफ्यूज होगे, सर बोलोगे सर गलत पढ़ा दिया आपने, हमें तो समझ में नहीं आया। फिर समझने की कोशिश करें। यदि आपके बुक में दिखा दिया है कि एकक सेल को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एकक सेल या ऐसा मिलेगा सरल इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल, तो ऐसा नहीं है। एकक सेल को 2 भागों में बांटा गया था, वो कौन कौन से स्टूडेंट? द्विविमीय और त्रिविमीय। इस प्रकार से त्रिविमीय को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एकक सेल और केंद्रित एकक सेल। प्राथमिक एकक सेल का मतलब यह होता है कि एकक सेल के केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं, यह प्राथमिक एकक सेल कहलाता है। जैसा कि आपके पास एक घन है, सरल घनी एकक सेल जिसे बोलेंगे, केवल कोण पर कितने कोण होंगे? 8 कोण होंगे। कितने कोण होंगे? एक घन है आपके पास, और घन के पास कितने कोण होते हैं भैया? 8 कोण होते हैं। आप जाकर के काउंट कर लेना। जैसे मान के चलते हैं एक आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है और उसके 8 कोण होते हैं। जैसे प्रकार बुक एक घनाभ है, बुक एक घनाभ है, घनाभ भी देख लो स्टूडेंट, घनाभ में भी 8 कोण होते हैं। बुक में आप जरा देखो कितने कोण होते हैं, तो 8 कोण होते हैं। तो जब केवल एकक सेल, एकक सेल मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? एकक सेल क्या हो गया? मतलब ये जो जालक बिंदु है उसकी पुनरावृत्ति से एक सूक्ष्म समूह मिला, वही तो है आपका एकक सेल। तो एकक सेल के कोनों पर जब जालक बिंदु होते हैं, जालक बिंदु केवल कहां होते हैं? कोनों पर होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? सरल घनी एकक सेल या प्राथमिक एकक सेल। ओके, एग्जांपल है सरल घनी एकक सेल का। ठीक है, चलिए कोनों पर पाए गए ना। अब केंद्रित एकक सेल क्या है? कि ऐसे एकक सेल जिनमें कोनों पर तो पाए जाते हैं, लेकिन कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी पाए जा सकते हैं, यानी अन्य स्थान पर भी पाए जा सकते हैं। चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा सिंपल है, 3 भागों में बांटा गया है केंद्रित एकक सेल को। अभी आपने पढ़ा प्राथमिक एकक सेल केवल कोनों पर पाए गए, केंद्रित एकक सेल में क्या है? कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पाए जाएंगे। तो 3 भाग में कैसे?
तीन भाग में ये होगा स्टूडेंट कि काय केंद्रित एकक सेल, इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक जालक बिंदु एकक सेल के केंद्र पर पाया गया। तो ये आपका मान लीजिए 8 कोण है, तो 8 कोण में तो है ही है भैया, 8 कोण में तो है ही है, 8 कोण में आपने 8 जालक बिंदु दर्शा दिया और एक जालक बिंदु इसके केंद्र पर पाया गया। तो 8 कोण पर 8 जालक बिंदु तो सिंपल तरीके से मिल ही रहे हैं, लेकिन उसके यदि केंद्र पे है तो उसे काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं। क्या? काय केंद्रित एकक सेल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट यदि फलक केंद्रित एकक सेल की बात करें तो फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। घन के 6 फलक होते हैं, घनाभ के भी 6 फलक होते हैं। तो कोनों के अतिरिक्त, कोण में तो है ही है, कोण में तो है ही है भैया, कोण में 8 बनाई दो, ये कोण है, कोण में 8 बना दो और 6 फलक, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 और बिंदु हैं। तो एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त 6 फलक है, 6 फलकों में एक एक और पाया गया, तो उसे कहते हैं स्टूडेंट क्या? फलक केंद्रित घनी एकक सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित घनी एकक सेल। इतना क्लियर हो गया फलक केंद्रित। अब अंतः केंद्रित, ठीक है, पहला आपने क्या देखा स्टूडेंट? काय केंद्रित घनी एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल हो गया। इसमें क्या है? फलकों के मतलब कोनों के अतिरिक्त एक सेंटर पर पाया गया। फलक केंद्रित क्या है? कोनों के अतिरिक्त सभी फलक पर पाए गए। और अंतः केंद्रित एकक सेल में क्या होगा स्टूडेंट? कि इस एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु किन्हीं 2 विपरीत फलकों में पाया जाएगा। विपरीत फलक जैसे कि आपके पास एक मान लीजिए घन या घनाभ है, तो इसमें कोण में कितने? 8 बना दो। पहले तो कोण की बात करते हैं, कोण में कितने? 8, तो हमने कोण में कर दिया 8, तो 8 ही आपका पॉइंट हो गया। और 2 फलक विपरीत, एक ऊपर एक नीचे, या एक दाएं या बाएं, या एक आगे या पीछे, कहीं भी करो, 6 फलक है, 3 जोड़ा है। कितने जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं। तो आपने ऊपर और नीचे कर दिया, तो 2 विपरीत फलकों में पाया गया, तब वो कहलाता है अंतः केंद्रित एकक सेल। चीजें समझ रहे हैं भाई? कितना मेहनत लग रहा है यार। प्लीज शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि आप लोगों का शेयर और लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोग यदि थोड़ा सा मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर बताएं। थोड़ा सा यदि आप हमारा हेल्प करेंगे तो आपके लिए हम 100% तत्पर तैयार हैं और हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से आज का सेशन होता है कंप्लीट। आज और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तो आपको कंप्लीट समझ में आ ही गया होगा, और इसी प्रकार के स्टूडेंट आगे लाता रहेंगे वीडियो। ठीक है, तो आपके साथ हम भी बने रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार पुनः मैं कहता हूं। तो आशा और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।